वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। वो तमाम मेरे व्यूअर्स जो कि मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी खुश आमदीद, और वो जो कि मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं उन्हें भी दिल से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब ही खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, और अपने तमाम ही व्यूअर्स के लिए मैं दुआ गो हूँ अपने रब्बुल इज़्ज़त से कि मेरा रब आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे और आप सबको निजात दिलाए। किसी भी तकलीफ़ या किसी भी परेशानी में आप लोग मुब्तला हैं तो मेरा रब आपके लिए आसानी पैदा करे और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे। तो दोस्तों चलते हैं अपने आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जो आज मेडिसिन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है HR66 ड्रॉप्स बाय मसूद फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों हमने बात करनी है इस वीडियो में कि HR66 ड्रॉप्स जो है मेन कौन सी कंडीशन है या कह लें कौन सी तकलीफ़ है जिसके अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस तकलीफ़ से रिलेटेड कौन कौन सी अलामात होंगी, साइन एंड सिम्टम्स होंगे कि जिनके अकॉर्डिंगली आप इस मेडिसिन को आया यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के अंदर HR66 ड्रॉप, जिसको गाइनी इन्फो भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की डिटेल्स की तरफ। इसमें हम सबसे पहले दोस्तों जिस चीज़ की बात करेंगे वो हम सबसे मेन जो एक चीज़ है कि जिसके लिए HR66 यूज़ किए जाते हैं, सबसे मेन इसकी कंडीशन है वो क्या है, और हम उसके अंदर हमने ये यूज़ करनी है मेडिसिन, यानी उसकी बात करें तो दोस्तों वल्वोवेजिनाइटिस जो सबसे मेन कंडीशन है जिसमें आपने इसे यूज़ करना है वो है वल्वोवेजिनाइटिस। इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन होती है। एक तो चीज़ आपने जो नोट करनी है, चाहे अगर वो स्टूडेंट है कोई मेरी वीडियो पे, तो ये तो आपको भी पता होगा, और आम अपने दोस्तों के साथ भी जो कि मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड नहीं है, या मेरी वो तमाम दोस्त हैं या बहनें जिनको जो कि आम तौर पे ज़िंदगी घर में गुजारी है, उनको भी कुछ ऐसी चीज़ों की मालूमात नहीं होती। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो अगर आप नोट कर लें तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है समझने के लिए किसी बीमारी के नाम को, या कोई मेडिसिन जो किसी चीज़ के लिए आपको कोई भी अक्सर होते हैं ना कि मिलने जुलने वाले जान पहचान वालों के सामने हम अपनी कोई तकलीफ़ को ज़रा बता देते हैं, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो खुद अगर उन्होंने वो मेडिसिन लिया तो वो आगे भी रिकमेंड खुद ब खुद ही करना शुरू हो जाते हैं, खुद ही हर बंदा डॉक्टर बन जाता है। तो ये एक दो चीज़ें छोटी छोटी जो होती हैं आप नोट कर लें तो इससे आपको खुद भी पता चल जाता है कि एक चीज़ अगर एक इंसान ने अपने लिए यूज़ की है तो वो आगे आपने करनी भी है या नहीं करनी। ठीक है, अब जो मैंने बात की है, मैंने वर्ड यूज़ किया है वल्वोवेजिनाइटिस। आइटिस एक वर्ड इसके एंड में आ रहा है ITIS। दोस्तों आइटिस का वर्ड जो है वो यूज़ होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, यानी किसी भी चीज़ में इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हमने बात करनी होती है कि इस चीज़ की सोजिश आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई, तो वहाँ पे हम उसके साथ आइटिस का वर्ड मेडिकल के टर्म में यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं बेसिकली इसकी जो मेडिसिन की यूज़ बता रही हूँ वो है वल्वोवेजिनाइटिस में ही बेसिकली आपने इसको यूज़ करना है, यानी कि किसी भी फीमेल को वल्वा की इन्फ्लेमेशन है, वेजिनाइटिस यानी फ़र्ज की या फिर इंदाम निहानी की अगर तो सोजिश है, तब ही किसी भी फीमेल ने इसे यूज़ करना है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है। सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इस मेडिसिन को अवॉइड करें, आपने यूज़ नहीं करना। तो प्रेगनेंसी से पहले आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूज़, लेकिन कोशिश करनी है प्रेगनेंसी के बीच में आप इसको यूज़ ना करें। अब जो बात समझाने का मकसद है वो ये है कि मैंने बताया वल्वोवेजिनाइटिस यानी कि सोजिश के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है, चाहे वो फ़र्ज की सोजिश हो चाहे वो दाम निहानी की हो। लेकिन सिर्फ ये जो मेडिसिन है वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ही क्योर नहीं करती, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें भी ये सॉर्ट आउट करेगी। लेकिन इस मसले के साथ ही वो और भी मसाइल होंगे जो कि हैं आपको मेंसेस से रिलेटेड इशू आ रहा है, अगर फर्ज और दाम निहानी की सोजिश के साथ साथ आपको और भी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मेंसेस साइकिल आपका डिस्टर्ब है,
और उसकी भी काफ़ी सारी रीजंस आती हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी आ जाता है। तो अगर तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि कुछ लोगों को खून की कमी भी हो जाती है और खून की कमी की वजह से भी उनके जो मेंसेस हैं वो आगे पीछे ज़रा लेट हो जाते हैं। तो लेकिन ये वो मेडिसिन उनको अफादियत देगी कि जिनको मेंसेस की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि ये जो ड्रॉप्स है वो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करके मेंसेस को ठीक करेंगे, साथ आपको जो सोजिश का मसला है फर्जी अंदाम नहानी की उसको ठीक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों को जैसे पेनफुल यूरिनेशन का मसला होता है, फीमेल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनको इन तमाम इश्यूज़ के साथ या फर्ज अंदाम नहानी की सोजिश के साथ उनको पीरियड्स का इशू नहीं है, लेकिन उनको पेनफुल यूरिनेशन का अगर इशू आ रहा है कि वो कह रही कि जब भी मैं तकलीफ़ करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, यानी कि जलन महसूस होती है, तकलीफ़ के साथ जो है मैं यूरिन को पास करती हूँ, तो उनको क्या होता है कि इन्फेक्शन हो गया होता है, जिसकी वजह से उनको ये बर्निंग, ये जलन और ये जो तकलीफ़ होती है वो यूरिन की हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन इंटरकोर्स के दरमियान जो है दौरान या उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ रही होती है, काफ़ी तकलीफ़ का सामना होता है। तो ऐसी ख़वातीन दोस्तों के मैं उनके ऐसी कोई तकलीफ़ उनको हो रही है, इंटरकोर्स के दरमियान कोई मुश्किल पेश आ रही है तकलीफ़ की वजह से, तो वो जो ख़वातीन है वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आइटिस समझाने का मकसद था मेरा ये था कि देखें इन तमाम सूरत हाल के अंदर आप इस मेडिसिन को यूज़ करें तो वो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको, आपने मेडिसिन को इस्तेमाल किया और आपको अगर वल्वोवेजाइटिस का ही इशू है और आपने इसको यूज़ किया और इसके साथ साथ उसने सिर्फ ना कि आपकी ये इन्फ्लेमेशन ठीक करी, बल्कि जो और मेंसेस का इशू है या यूरिनेशन बर्निंग का या इंटरकोर्स की पेन का मसला है, इन तमाम मसलों में से किसी को भी उसने फर्ज की सोजिश के साथ ठीक किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और फीमेल है, आपकी फ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, कोई भी आपकी रिलेटेड है, वो आपको ये बता रही है कि हाँ मुझे भी मेंसेस का मसला है, मेरे भी पीरियड्स ख़राब है, और आपने उनके सामने कहा कि जी हाँ मेरे भी ख़राब थे, मैंने ये मेडिसिन ली, ये ले अब आप भी ये मेडिसिन यूज़ कर लें, आप उनको नेम रिकमेंड करेंगे, या फिर उन्हें भी यूरिनेशन से रिलेटेड इशू है कि इन्फेक्शन हुआ है, ये बर्निंग फील हो रही है इंटरकोर्स, तो आप उन्हें भी ये बोल रही हैं कि ये लीजिए आप भी ये मेडिसिन यूज़ कर लें, मेरी भी ये प्रॉब्लम इससे ठीक हुई है, आपकी भी। तो बहुत सी ख़वातीन, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मैं आज की वीडियो में इस बात को काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये आपको फ़ायदा देगी, ये यूरिनेशन की बर्निंग में भी देगी, इंटरकोर्स की पेन में भी देगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है उसमें भी देगी। लेकिन मेन जो यहाँ पे मसला ये है कि अगर आपको वल्वोवेजाइटिस है और उसके साथ ये सारी इश्यूज हैं, तभी ये मेडिसिन आपके लिए इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपको ऐसे मसला नहीं है, आपको फर्ज की सोजिश नहीं है, आपको दाम नहानी की सोजिश नहीं है, सिर्फ आपको अगर यूरिनेशन का मसला है, तो सिर्फ और सिर्फ कि आपको पेशाब जो है वो तकलीफ़ के साथ आ रहा है या पेन के साथ आ रहा है, तो उसकी मेडिसिन अलग होगी, क्योंकि वो केवल सिर्फ उस वक्त आपको वही इशू हो रहा है। या फिर कोई ऐसी फीमेल जिसको ये सारे इशू नहीं है, यानी कि इन्फ्लेमेशन का इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ पीरियड्स डिस्टर्ब है या हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है, सिर्फ यही अलग अलग अगर इशू है, तो तब आप प्लीज़ आगे किसी को भी रिकमेंड ना किया करें। बाद में ये हो जाता है कि जी फलां डॉक्टर ने हमें तो रिकमेंड की थी, तो हमने इस्तेमाल किया, अब आपको कोई नुकसान हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके इस चीज़ पे ध्यान दें कि मैंने आइटिस का वर्ड यहाँ पे आज आपको इस वीडियो में इसीलिए समझाया कि आप समझ जाएं कि मेन जो ये मेडिसिन है वो सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन के लिए है, चाहे वो आपको वेजाइना की सोजिश हो, चाहे वल्वा की यानी कि फर्ज या इंदाम नहानी से शर्मगाह भी कहते हैं, इन दोनों में से किसी की भी सोजिश हो और उसके साथ रिलेटेड आपको जो है वो इंटरकोर्स में पेन का मसला हो रहा है या आपको यूरिनेशन का इशू हो रहा है या मेंसेस में प्रॉब्लम, तो वो ये साथ मेडिसिन उन सब इश्यूज़ को भी लेकर चलेगी, उनको भी रिजॉल्व करेगी। तो दोस्तों ये तो थी साइन एंड सिम्टम्स या इंडिकेशंस आप इसको कह सकते हैं HR66 ड्रॉप्स की। तो इसके अलावा अब हम आगे बात कर लेते हैं जी कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर बल्कि पेशेंट तो ये पूछते हैं कि ये हमें ये फ़लाँ अगर मसला हो गया तो इसकी रीज़न्स भी जी हमें बताएं, ताकि हमें आगे से पता हो कि हमें ये मसला इसलिए हुआ है। तो आप ये भी साथ बताया करें कि इसकी सिम्टम्स क्या के साथ साथ के कॉजेज़ इसके क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों वल्वोवेजाइटिस जो है ना, बेसिकली ये जो सोजिश का इन्फ्लेमेशन का मसला होता है, ज़्यादातर ये कह लें कि मोस्ट ऑफनली ये होता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर होता है
और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश आ जाती है, चाहे वो फर्ज की हो चाहे इंदाम नहानी की, और उसी की वजह से फिर आगे आपको इंटरकोर्स की तकलीफ हो रही है, यूरिनेशन का मसला हो रहा है। बेसिकली जो ये होता है ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये 3 किस्म के बेसिकली इन्फेक्शंस होती हैं। या तो दोस्तों ये यीस्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो इन्फेक्शन होते हैं। या फिर एक और इन्फेक्शन होता है जो कि सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि एक पर्सन को है उसकी वजह से आपका पार्टनर है उसको है और आपके अंदर वो ट्रांसमिट हो गया है इन्फेक्शन, तो आप उसकी वजह से भी आपको जो है कि ये सोजिश का मसला आ सकता है। ठीक है, तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया या यीस्ट की वजह से हो, बल्कि सेक्सुअली भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर इसके कॉजेज या क्योंकि अगर यीस्ट से हुआ तो है, ये यीस्ट इन्फेक्शन है तो वो यीस्ट की वजह से कॉज होगा। वायरस के वाला है कोई तो वो वायरस आपको कोई इन्फेक्टेड कर गया है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई आपको जर्म है उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ें जिसकी वजह से, या कह लें कुछ पॉल्यूटेड एरिया में जो कुछ लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड जगहों पे भी, गंदे इलाकों में या गंदगी वाली जगहों पे जैसे रहते हैं, या अपनी सफाई सुथराई का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से भी हो सकता है। इसमें एक ये और मैंने जो बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, या इसके अलावा ऐसी केमिकल्स जो कि कह लें कि एलर्जी जिनसे हो सकती हो, या फिर जो इरिटेंट केमिकल्स होते हैं इनमें से किसी के यूज़ से भी आप लोगों को जो है ये सोजिश हो सकती है। जैसे हेयर रिमूवल, कुछ क्रीम्स या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स फीमेल यूज़ करती हैं कि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है और फिर वो जो है आगे अंदर आपके इन्फेक्शन कॉज कर देता है, वो आपके लिए सूटेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो एहतियात किया करें इस तरह की चीज़ों में कि आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। तो सबसे बेसिक अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें जो है वो वेजिनाइटिस का इशू हो गया है, तो इसमें कुछ वेरी करती हैं सिम्टम्स। इसमें हम अगर मैं आपको दोस्तों जनरल कुछ सिम्टम्स बताऊं तो सबसे बेसिकली जो होगी कि अगर ये कह लें कि शुरुआत के अंदर जैसे जैसे आपको पता, क्योंकि एकदम शुरुआत में ही आपको बहुत ज़्यादा सोजिश नहीं हो जाती कि जिससे आपको पता चल जाए कि मुझे वेजिनाइटिस का मसला हो गया है। शुरू में क्या होता है कि आपको इस इंदाम नहानी में या फिर फर्ज पे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होना शुरू, यानी उलझन सी होगी, ऐसा महसूस होगा जैसे कि खारिश हो रही है, यानी कि आपके जो जेनिटल एरिया है उसके ऊपर या तो आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी या फिर आपको ईचिंग यानी कि खारिश का मसला हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा फर्दर, अगर आप अपने जो है उसी टाइम पे आप उसको नोट नहीं कर लेते, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा लेते, तो फिर अगर मसला आगे बढ़ता है तो फिर इन्फॉर्मेशन जो कि पहले थोड़ी थोड़ी होके फिर आगे ज़्यादा भी हो सकती है। तमाम जेनिटल जो एरिया है आपका पूरा, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ सकती है। उसके बाद क्या होता है, फिर भी अगर आप इलाज नहीं करवाते तो फिर क्या होता है, कंडीशन और सिवियर हो जाती है, आपको लिकोरिया का मसला हो सकता है। और लिकोरिया का जो डिस्चार्ज होगा, जो पानी पड़ता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी स्मेली कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, यानी कि तेज़ स्मेल जो कि नाकाबिले बर्दाश्त। अक्सर जो लोग जिनको सेंसिटिव होते हैं, जिनको स्मेल इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं होती, वो ज़्यादा फील कर सकते हैं कि काफ़ी गंदी सी स्मेल वाला जो वाटरी डिस्चार्ज है वो हो रहा होता है। और फिर इसके अलावा जो है यूरिनेशन का मसला भी, अगर बहुत ज़्यादा ही आप मसले को बढ़ा लेते हैं और एट अ टाइम आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो फिर वो फर्दर बढ़ के जो है वो यूरिनेशन में भी इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनेशन में तकलीफ होती है, आपको बहुत डिस्कम्फर्ट आप फील करते हो, उसमें कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप पेन भी फील कर सकते हो यूरिनेशन के दौरान, और आप जो है ना बर्निंग भी आप यानी कि जलन जिसे कहते हैं आप वो भी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सिम्टम्स थी जो वेजिनाइटिस की फीमेल के अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर जब शो होना शुरू हो गए तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं और आप उनसे मेडिसिन ज़रूर रिकमेंड करवाएं। बाकी अगर आपको कोई भी डॉक्टर है, जैसे कि अक्सर फीमेल्स हैं वो जाती हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, चेकअप करवा लेती हैं कि अगर आसपास ना उनके कोई होम्योपैथिक डॉक्टर फीमेल मौजूद हो तो बेहतर है कि आप, और होम्योपैथिक फीमेल आप कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है लेकिन आप होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप अच्छी कोई गायनी की डॉक्टर पास है, आप उसे अपने चेकअप करवा लें। अगर तो आपको ये वो डायग्नोज हो जाता है कि वेजिनाइटिस है, ये सारी सिम्टम्स बताती है डॉक्टर आपको, तो फिर आप इन सूरत हाल में आप HI66 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब चलते हैं दोस्तों हम इस तरफ के आपने डोज कैसे लेनी है इस होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो दोस्तों आपने इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है। लेना कैसे है, आपने आधा कप पानी लेकर ताज़ा, यानी कि अक्सर लोग होते हैं ना कि पानी कह लें कि इतना इतना पुराने टाइम से किसी केन में पड़ा हुआ है या किसी भी चीज़ के अंदर अक्सर लोग जैसे ड्रम वगैरह में भर लेते हैं। तो कोशिश किया करें ज़रा पानी को इतने इतने टाइम तक स्टोर करके इस्तेमाल ना किया करें। फ्रेश वाटर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। मोस्ट स्पेशली आप दवाई लेने के लिए या बॉयल करा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है कि वो उसमें से जरासीम वगैरह से वो पाक हो जाता है। तो और कोशिश ये करनी है कि ना नीम गर्म पानी हो ना ठंडा हो। दवाई लेने के लिए आप लोग नॉर्मल जो पानी होता है आप वो इस्तेमाल करें। आपने लेना है आधा कप पानी दोस्तों, और उस आधा कप पानी के अंदर आप लोगों ने ऐड करने हैं 30 ड्रॉप्स, 30 कतरे HR 66 ड्रॉप्स के उसके अंदर ऐड करने हैं। कोशिश करें खाना खाने से आधा घंटा या तो पहले इस्तेमाल कर लें या खाना खाने के आधा घंटा बाद, यानी कि मेडिसिन को खाना खाते ही इस्तेमाल नहीं करना या मेडिसिन के फ़ौरन बाद आपने खाना नहीं खाना। और वो आधा कप पानी ही पीना है। ये नहीं कि आधा कप वो पानी पी के अगर मेडिसिन कड़वी लग रही है तो उसके बाद फिर एक गिलास भर के आपने ऊपर से पानी पिया, तो इस तरह ना कीजिएगा। कोई भी सिट्रिक एसिड वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मेडिसिन लेने से पहले अच्छे से सादा पानी से कुल्ली करके अपने मुंह को साफ़ कर लें कि आपकी ज़बान के ऊपर किसी और चीज़ का जायका या टेस्ट वगैरह ना रहे। कोई फ्लेवर्ड चीज़ अगर यूज़ किए तो बेहतर है कि अच्छे से मुंह को साफ़ कर लें। टूथपेस्ट भी ना यूज़ करें उसको साफ़ करने के लिए। अक्सर लोग होते हैं जो कह रहे हैं हमने चीज़ खाई है हमारे दांतों में पूरी तरह फंस गई, तो सिंपल ब्रश इस्तेमाल कर लें पानी के साथ दवाई लेने से पहले और फिर मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह देखें कि कोई रुकावट नहीं आएगी मेडिसिन के असर करने में और जल्द आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं कि कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी है और कब तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों आपने दिन में 4 दफ़ा इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है और तकरीबन 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते तक लगभग आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 से 2.5 हफ्ते में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप देखते हैं 2 से 2.5 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आपने इसको छोड़ा है, हफ्ता 1.5 हफ्ता देखा है, लेकिन फिर वो जो कंडीशन है दोबारा रिपीट हो रही है या फिर कुछ खातिर खबा फ़र्क नहीं पड़ा तो आप वक्फा डाल के फिर दोबारा इसको 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं इसके प्राइस की है, ये कहाँ पे अवेलेबल होगी, आप इसको कहाँ से ले सकते हैं। ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो ज़रा परेशान हो जाते हैं इस बात पे कि ये मेडिसिन जी पता नहीं मिलेगी कहाँ से, कौन सी नया मेडिसिन डॉक्टर ने बता दी है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। HR ड्रॉप्स जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। HR मसूद फार्मा वालों की ये प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी कंपनी है। आप किसी भी होम्योपैथिक जो स्टोर है आप उस पर जाएँ, मेडिकल स्टोर, आपको इंशाल्लाह इजीली वहाँ से मिल जाएगी। अगर करीबी कोई स्टोर नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों के आसपास नहीं होते हैं होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर, हर जगह होते भी नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके भी इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 160 रुपीज़ जस्ट इसके प्राइस है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप इसको चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, चाहे तो कोई मेडिकल स्टोर पास है तो आप होम्योपैथी का वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी फीमेल व्यूअर्स और फ्रेंड्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई कमी रही हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड में किसी को भी कोई इशू है इस तरह का और आप ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना चाहती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो तमाम व्यूज़ जो मेरी वीडियो पर न्यू है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शुक्रिया।